अचानक ही बेहोश हो गए। डॉक्टर जल्दी से मेरे बेटे का इलाज कीजिए और बताइए कि उसे क्या हुआ है। डॉक्टर जल्दी जल्दी वीर का इलाज करते हैं और कुछ ही देर में कई सारी रिपोर्ट्स देखकर परिवार को बताते हैं। खुशखबरी है, हमारे छोटे साहबजादे की याददाश्त वापस आ गई है, उन्हें सब कुछ याद आ गया है। तभी वीर मेडिकल रूम से बाहर आता है और अपने पिता से गले मिलता है। पिताजी, मुझे सब कुछ याद आ गया है और यह सब सुनैना की वजह से हुआ है। ना वो मुझे गैराज में मेरी बाइक दिखाती और ना ही मुझे सब कुछ याद आता। थैंक यू सो मच सुनैना। देखा पद्मिनी, जिससे तुम अभी तक कोस रही थी उसी की वजह से तुम्हारे बेटे की जिंदगी बची है और उसी की वजह से उसकी खोई हुई याददाश्त भी वापस आई है। मैं कुछ नहीं जानती, आप लोग इसे अपना समझते हैं तो समझ लीजिए। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आज सुनैना का पहला दिन है ससुराल में, उसे कितना बुरा लगेगा। रहने दे बेटा नंदिनी, तेरी सास दौलत के घमंड में पागल हो गई है। चलो बेटा सुनैना, आज तुम्हारा रिसेप्शन है, तुम्हें रिसेप्शन के लिए तैयार होना है। घर में सभी लोगों की बातें सुनकर सुनैना लौटकर अपने कमरे में आ जाती है और मन में सोचती है, कैसी किस्मत है मेरी, अपने गांव से सीधे 150 कमरे वाले अरबपति ससुराल में आ गई हूँ और मैं इतनी रॉयल जिंदगी, इतनी चमक, इतनी सुविधाएं, इतना बड़ा घर, 150 कमरे, सोना चांदी हीरे। पर क्या इस घर में मेरे लिए दिल में भी जगह होगी? सुनैना अपने मन में सभी बातें सोच रही होती है। तभी नंदिनी उसके कमरे में आती है। बधाई हो सुनैना, अब तुम्हारे पति की याददाश्त भी वापस आ गई है। ये लो कपड़े और गहने, शाम को रिसेप्शन है और तुम तैयार हो जाना। रिसेप्शन हमारे अरबपति घर के पार्टी विंग में होगा और ये तुम्हारे डिजाइनर है और ये तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट, ये दोनों तुम्हें तैयार कर देगी। जी ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। नंदिनी के जाने के बाद डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट सुनैना को एकदम दुल्हन की तरह सजा देती है। सुनैना ने आज 1 करोड़ का बेशकीमती हीरों का लहंगा पहना था और साथ में करोड़ों के जेवरात, जिसमें वो किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। इतनी देर में रिसेप्शन का टाइम हो गया था और देश विदेश के सभी मेहमान रिसेप्शन में आए थे। पार्टी विंग में जाकर सुनैना, हे भगवान, ये हमारे ही अरबपति ससुराल में बना हुआ है, ये तो किसी राजमहल से कम नहीं है। इतने सारे विदेशी मेहमान और इतनी फैसिलिटीज, यहाँ तो मेहमानों को खाना परोसे जाने वाले बर्तन भी सोने चांदी के बने हुए हैं। अपने मन में ये सब सोचकर हैरान हो रही होती है। तभी उसकी जेठानी नंदिनी उसके पास आती है। आओ सुनैना, तुम्हें मेहमानों से मिलवाते हैं। नंदिनी सुनैना को सभी देश विदेश के मेहमानों से मिलवाती है। तभी स्टेज पर उसकी सास की आवाज आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर रॉयल पार्टी। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे बेटे के रिसेप्शन पार्टी में। लेकिन अफसोस है कि रिसेप्शन पार्टी जितनी ज्यादा लग्जरी है, हमारी बहू उतनी ही ज्यादा करे। सोच कर देखिए कि एक सड़क पर पड़े पत्थर को जिस तरह मंदिर में जगह मिल जाती है, वैसा ही हाल हमारी बहू का भी है। अब देखना यह है कि ये पत्थर अपने आप को महल के काबिल बना पाता है या नहीं। पद्मिनी की बात सुनकर राजकुमारी जी को गुस्सा आता है और वो हाथ पकड़कर पद्मिनी को स्टेज से उतार लेती हैं। ये क्या कह रही हो पद्मिनी, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुनैना तुम्हारे घर की छोटी बहू है। राजकुमारी जी पद्मिनी जी की सभी के सामने डांट लगाती हैं, जिसके बाद पद्मिनी नाराज होकर पार्टी से चली जाती है। इसके बाद सभी लोग